अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। अगर आपने कोई घर ख़रीदा है या कोई ज़मीन ख़रीदी है या कोई आपने गाड़ी ख़रीदी है, गाड़ी ख़रीदने के प्रोसेस में सबसे पहले आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, या आप कोई मकान है उसकी रजिस्ट्री पास करवाते हैं। रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। हर एक चीज़ का अलग अलग रजिस्ट्रार होता है। ज़मीन का रजिस्ट्रार अलग है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का अमल अलग से होता है, उसका प्रोसेस अलग से है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कहा जाता है और उसकी जो वैल्यू है वो अनरजिस्टर्ड से कहीं ज़्यादा है। अगर कोई शख्स रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करने के बाद, आपको गाड़ी या घर देने के बाद दावा कर देता है कि मैंने तो ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया, मैं तो ये ज़मीन दी नहीं है, तो उसके ख़िलाफ़ आप क्या कर सकते हैं या वो आपके ख़िलाफ़ क्या कर सकता है। और इसके अलावा अगर आपने किसी यतीम बच्चे की जायदाद ख़रीदनी है तो वो कैसे ख़रीदेंगे, या कोई बच्चा अभी माइनर है, यतीम है, माइनर है, छोटा बच्चा है, नाबालिग है, तो क्या अगर वो दस्तखत कर दे तो उसके दस्तखत की कोई वैल्यू है। और अगर यतीम बच्चा हो, उसकी माँ उसकी जगह पर दस्तखत कर दे और ज़मीन बेच दे तो उसका कानूनी तौर पर कितना असर है। क्या वो बच्चा बड़ा होकर अपनी ज़मीन वापस ले सकता है। और अगर कोई बंदा किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है कि ये ज़मीन या ये गाड़ी मैंने नहीं बेची थी, ये जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ये जाली है, तो वो कैसे करेगा, वो कौन कौन से सबूत हैं जो उसे लाने पड़ेंगे। ये तमाम जो है बातें हैं आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर कोई जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है अंडर सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोई डॉक्यूमेंट होता है उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। जब कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, उस प्रोसेस से गुजर जाता है, तो उसके साथ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच हो जाती है, यानी कि उस डॉक्यूमेंट का सच्चा डॉक्यूमेंट माना जाता है। एग्जीक्यूटेंट अगर ओरली असर्ट करता है, एग्जीक्यूटेंट उसको कहते हैं जो आपके हक में बयान देता है या डॉक्यूमेंट बना के देता है, जो ज़मीन या जायदाद या गाड़ी का पहला मालिक होता है, उसको एग्जीक्यूटेंट बोलते हैं। अगर वो आपके फेवर में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन बाद में वो फिर जाता है और कहते हैं मैंने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया, ये जाली है, ये फ्रॉड बेस्ड है, तो उसको साबित करना होगा कि ये डॉक्यूमेंट क्यों फ्रॉड है, कौन कौन से ठोस शवाहिद हैं जो इसको फ्रॉड पे साबित करते हैं। अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट वो चैलेंज नहीं कर सकता। अंडर आर्टिकल 85, 5 एंड 129E कानून शहादत, उसके ऊपर लाजिम है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसके ऊपर है, यानी कि वो साबित वो करेगा। जब वो चीज़ें फैक्चुअली और एविडेंटरी तौर पर वो साबित कर देगा तो फिर जाकर बात ख़रीदार पर आएगी कि ख़रीदार बताए कि ये डॉक्यूमेंट आपने अगर रजिस्टर्ड करवाया तो किसके सामने करवाया है। उसको साबित करना होगा कि भाई मैंने ये रजिस्ट्रार के सामने मैं पेश हुआ था, मेरे साथ साथ ये 2 गवाह पेश हुए थे, ये सरकारी एहलकार थे, ये पेश हुए थे, फ़लाँ ने रिपोर्ट की थी, फ़लाँ ने ये डॉक्यूमेंट लिखा था, ये उसका राइटर फ़लाँ बंदा है, कमीशन फ़लाँ बंदे ने अपॉइंट हुआ था। वो तमाम जो सबूत होंगे वो पेश करेगा, फिर जाकर उसकी बात मानी जाएगी और जो डॉक्यूमेंट है उसकी जेन्युइननेस बरकरार रहेगी। लेकिन सबसे पहले जो फ्रॉड एलेज करता है उसको साबित करना होता है कि फ्रॉड अगर किसी ने किया है तो फ्रॉड के ठोस सबूत दे। मुंह ज़बानी किसी के ऊपर फ्रॉड के इल्ज़ाम लगा देने से कोई डॉक्यूमेंट कैंसिल नहीं होता। जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है उसके साथ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच हो जाती है और डॉक्यूमेंट में पावर आ जाती है। याद रखिए, जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बहुत बड़ी शहादत है, उसको तोड़ना आसान नहीं है। अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो जाता है तो उसके साथ एक बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ और शवाहिद एक जगह यकजा हो जाते हैं। फिर अगर कोई बंदा, जो मैंने जैसे अर्ज़ किया था, कोई छोटे नाबालिग बच्चे की ज़मीन ख़रीदता है तो वो कैसे ख़रीदेगा। बच्चा यतीम है, माँ उसकी ज़िंदा है, अगर माँ ने बच्चे की जगह पे साइन कर दिए और बच्चे के भी साइन करवा लिए, कोई बात नहीं, बच्चा 17 साल 3 माह का है, कुछ दिनों बाद या महीनों बाद ये 18 साल का हो जाएगा, घर की बात है, घर में रहेगी, चलो साइन तो करवा लें। याद रखिए, ये गलती मत कीजिए। अगर आप ये गलती करेंगे
तो कल कला ये गलती का खमियाजा आप भुगतेंगे। वो बच्चा बड़ा होगा, मेजर होगा, और वो आपके डॉक्यूमेंट को चैलेंज कर सकता है, और आपकी जो रजिस्टर्ड सेल डीड है वो ख़त्म हो जाएगी, वो फ्रॉड बेस्ड हो जाएगी। वो ये कहेगा, वो सबसे पहले ये साबित करेगा कि मैं तो भाई जब ज़मीन ये बिकी थी तो मैं तो उस वक्त 18 साल का था ही नहीं, मेरी तो उम्र थोड़ी थी। या बच्चे की माँ दस्तखत कर देती है कि मेरे बच्चे हैं जी, मैं दस्तखत कर देती हूँ। वो नहीं कर सकती। वो उस सूरत में कर सकेगी जब वो कोर्ट से इजाज़त ले लेगी। अगर कोर्ट इजाज़त दे देती है कि आप नाबालगान की ज़मीन बेच दें, वो कोर्ट सर्टिफिकेट देती है कि ये गार्डियन सर्टिफिकेट है। गार्डियन सर्टिफिकेट ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, गार्डियन सर्टिफिकेट के बाद आप कोर्ट के लिए परमिशन दरकार होती है। कोर्ट से आप परमिशन लेते हैं, कोर्ट परमिशन देती है कि आप ये प्रॉपर्टी बेच सकती हैं, लेकिन क्यों बेच रही हैं ये प्रॉपर्टी, कोर्ट उनसे पूछती है। वो कोर्ट को बताते हैं कि बच्चों की फलाह बहबूद, बच्चों की एजुकेशन, मामलात, अखराजात के लिए जायदाद का बेचा जाना ज़रूरी है। तो फिर कोर्ट इस शर्त पे इजाज़त देती है कि तमाम हिसाब किताब वो अदालत में जमा करवाएंगे। ये माइनर्स के हकूक़ की बात है, ये नाबालगान के हकूक़ की बात है। इसमें जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो ख़त्म हो जाएगा, वो जेली हो जाएगा, वो फ्रॉड हो जाएगा अगर बच्चा 18 साल का नहीं है। तो याद रखिए, कुछ लोग गलती कर जाते हैं, बाद अज़ा गलती, इवन के वो फ्रॉड के लिए कोई कैद भी नहीं है। 60 साल बाद, 50 साल बाद, 20 साल बाद जब भी किसी का नॉलेज आ जाए कि ये फ्रॉड हुआ है, बाद में पता चल जाए, तो वो जो डेट ऑफ नॉलेज से उसकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी। ये नहीं होगा कि वक्त बड़ा गुजर गया है तो अब, हाँ, कुछ केसेस में वक्त बहुत गुजर जाए और अननेचुरल गैप आ जाए, जैसे कि कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में वो डॉक्यूमेंट को चैलेंज ना करे, मर जाए, उसके बाद आने वाली नस्लें को चैलेंज करें और उनकी नॉलेज में भी हो कि ये फ्रॉड हुआ, तो फिर वो लिमिटेशन की ज़द में आ जाएंगे, अदरवाइज़ वो डॉक्यूमेंट चैलेंज हो जाएगा। तो जायदाद खरीदते वक्त ये देखिए कि कौन सा बंदा जो है मुआहदे के काबिल है। हाँ, कोई बंदा मेंटल है, ज़हनी तौर पर अनसाउंड है, पागल है, और कोर्ट में उसकी जो इलाज मुआवजा चल रहा है उसका अनसाउंड माइंड है, तो वो भी मुआहदा नहीं कर सकता। अगर वो भी मुआहदा करेगा या वो अपनी ज़मीन बेचने के लिए दस्तखत कर देगा, तो कल कला उसके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो मेडिकल्स हैं, वो अगर साथ लगाकर उस मुआहदे को चैलेंज कर देंगे, तो वो जो ज़मीन जो बेची गई होगी उसके तमाम इंतकालात, रजिस्ट्रियाँ और तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और उसको वो फ्रॉड बेस्ड आ जाएगी। चाहे वो 20 जगह पे वो ज़मीन बिक चुकी होगी, सारा सुपर स्ट्रक्चर गिर जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे आगाही के सफ़र में इस हमारे हम सफ़र रहिए, और हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक के पेज को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो लेटेस्ट नॉलेज है वो आप तक पहुंचता रहे और आगाही के सफ़र में आप हमारे हम सफ़र रहें। बहुत शुक्रिया।